अस्सलाम वालेकुम अहबाब, हम एक बार फिर हाज़िर हैं उर्दू हुरूफ़ तहजी को दीगर हुरूफ से जोड़कर नए लफ्ज़ बनाने का तरीक़ा लेकर। इस मरतबा हमारी फ़हरिस्त में शामिल हैं ऐन और गैन। ये एक ही ख़ानदान के दो हुर्फ़ ऐन और गैन जिनको एक ही तरह लिखा जाता है और इनकी आधी अशकाल भी एक जैसी हैं। इनको हम दीगर हुरूफ से जोड़ेंगे और नए लफ्ज़ बनाएंगे। ऐन और गैन की दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो आधी अशकाल हैं वो शुरू में ऐन की आधी शक्ल अलग तरीक़े से आती है, दरमियान में अलग, और आखिर में अगर ऐन आता है तो वो जोड़ की शक्ल में अलग तरीक़े से लिखा जाता है। हम आपको तीनों तरीक़े से ऐन और गैन को जोड़ कर दिखाएंगे। जब अल्फाज लिखे जा रहे होंगे तो तभी ये वजाहत भी आपको वजाहत करते जाएंगे हम, और वैसे भी लिखने में अगर नहीं भी करेंगे तो लिखने से भी वाज़े हो आपको वाज़े हो जाएगा। पहला लफ्ज़ हमारे पास ऐन की फहरिस्त का है आबिद। ऐन की आधी शक्ल तो सेम ऐसी है, बिल्कुल आधी शक्ल है, बिल्कुल सही। तो यहाँ हम आबिद से शुरू कर लेते हैं। आबिद से शुरू कीजिए। आबिद बहुत ज़्यादा इबादत गुजार शख्स। जी। आजिज़, आजिज़ाना, इसी यानी से निकला हुआ लफ्ज़। आजिज़ी जिस तरह होता है, बिल्कुल। आजिला, आजिला, आजिला जल्दी के मायनों में उजलत से निकला है। आदात, आदत की जमा। आदत भी होती है, आदात, आदात लिख रहे हैं, बिल्कुल। आदत की जमा आदात, आदत लफ्ज़ की जमा। फिर इबादत, अच्छा आरिज़। आरिज़ ये रुखसार के लिए या गालों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आरिज़ तो आर्ज़ा, और आर्ज़ा कोई बीमारी का है, लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, अच्छी उर्दू में यानी। बिल्कुल। अगर हम आशिक को यहाँ से लिखें तो आशिक। ऐन का अगर अलग से लफ्ज़ है तो उस तरह और तरह से शक्ल बन रही है, लेकिन यहाँ ये शुरू में इब्तदाई शक्ल है क्योंकि तो वो आधी शक्ल इब्तदाई वाली बन रही है, लेकिन जब हम दूसरे हुरूफ के दरमियान में ऐन को इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐन की आधी शक्ल कैसी है। वीडियो में भी आई है इस बात। जी बिल्कुल, बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुई है। आज़िम आ गया। अब अगला लफ्ज़ है आज़म। नहीं, अच्छा, आशूर। आशूर, आशूर या आशूरा, मुहर्रम के दौरान सुना जाता है, शब आशूर। जी बिल्कुल, आशूर या आशूरा का आगे एक आम लफ्ज़ जो ऑलमोस्ट हर किताब में मौजूद होता है, इबादत। पहली क्लास से बच्चे पढ़ रहे होते हैं इबादत का लफ्ज़। उनकी मिला का बड़ा अहम लफ्ज़, बिल्कुल। अबस, अबस बेकार के मायनों में इस्तेमाल होता है। हाँ जी। मैम से क्या एक और नुक्ता लगेगा? शायरी में ज़्यादातर, बिल्कुल। अबस, अबूर, उबूर, किसी चीज़ पर मुकम्मल गिरफ्त रखना, उबूर। नहर को अबूर करना, एक आगे चले जाना यानी। बिल्कुल। अबूर के बाद उबैद। उबैद आमतौर पर नाम रखा जाता है, उबैद। ये देखें, अताब, अताब, गुस्सा, गुस्सा। जी। अच्छा जी। अजायब, अजायब, अजब, अजब की जगह है, जैसे अजायब, अजब की जमा। आमतौर पर हम कहते हैं अजायब घर या म्यूज़ियम। अजूबा, अजूबा, ये अलग थलग कोई चीज़। अदालत, अदालत, अदावत, अदावत, इद्दत, इद्दत, ठीक। अदल, आदल, ठीक। अजाब, अजाब,
उज़्र, उज़्र, ठीक है। अर्श, अर्श, इज़ा, इज़ा, मुसीबत और तकलीफ़ के लिए होता है ये बिल्कुल। लफ्ज़। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करते चलेंगे, इज़ा मुसीबत या तकलीफ़ के मायनों में इस्तेमाल होता है। जी, उसरत, उसरत, तंगी, तंगी, या गुर्बत के मायनों में भी इस्तेमाल होता है उसरत। उसरत, अस्करी, अस्करी, फ़ौज को, फौजी मामलात, अस्करी, बिल्कुल। हथियार, अस्करी मामलात। उश्र, उश्र, उश्र इस्लामी आप उसमें देखें तो उश्र हमारी जो 10वां हिस्सा, उश्र ही रहने देते हैं, उश्र सिलसिले से। असा, असा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असाए मूसा मशहूर है बहुत ज़्यादा, बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। असा के मायने छड़ी के। अगला लफ्ज़ हमारा है अज़बियत, ऐन स्वाद बे ये ते, ये असबियत, ठीक है। ये अब हम आ जाते हैं गैन की तरफ। गैन के अल्फाज लिखें कुछ इसमें अल्फाज। सबसे पहले गाजी, गाजी। अब आप ये चीज़ आप देखिए कि आइन और गैन तकरीबन एक जैसे हैं, इनकी ये आधी शक्लें भी एक जैसी है, इनका जोड़ भी एक जैसा है, इसलिए हम गैन के अल्फाज ज़्यादा शामिल नहीं कर रहे हैं अपनी फ़हरिस्त में। जी, गालिब, गालिब मशहूर शायर, जी गालिब वैसे भी एक लफ्ज़ है, हाँ जी बिल्कुल, गालिबाना। बिल्कुल। गुबार, गुबार, ग़िज़ा लिख लेते हैं। ग़िज़ा लिख लीजिए। ग़िज़ा, ज़ाल का नुक्ता डालिएगा। डालिए। ग़िज़ा, गुरबत, गुरबत, बत, अच्छा जी। बे का भी नुक्ता लगेगा। गज़ाल, गज़ाल, गज़ाल यानी हिरन का बच्चा। नहीं, हिरन जैसी आंखों के लिए भी लिखते हैं जी जी, गज़ाली आँखें, लेकिन हिरन के बच्चे को गज़ाल कहा जाता है। गुस्साल, गुस्साल, गुस्ल देने वाला, गुस्साल। जी। इसमें हम गज़ब ले लेते हैं आगे, वो सीन और शीन तो सेम ही है, एक ही जैसे। ये गज़ब, गज़ब। अगला लफ्ज़ हमारे पास है गफ़ार, गफ़ार, अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम, बख्शने वाला ना, बख्शने वाला, बख्शिश करने वाला। गिलाफ, गलाफ, गिलाफ, कवर जो होता है, कवर के मायनों में इस्तेमाल होता है, अंग्रेज़ी में हम इसको गलत, कवर कहते हैं। गलत, जिसको आमतौर पे गलत कहा जाता है। गलत है और गलत ठीक है। गलत लफ्ज़ है, गलत। गमगुसार, गम गुसार, ये गमगुसारी करना। बिल्कुल। गुंचा, गुंचा, यह खूबसूरत लफ्ज़ हमारी शायरी में मिलता है। जो अदखिली कली होती है उसको गुंचा कहा जाता है। बिल्कुल। गोता, गोता, पानी में डूबना, डूब कर लगाना होता। गैर, गैर, गायब, खत्म। और यहाँ पर हमारी फ़हरिस्त का आखिरी लफ्ज़ है गायब। ये फ़हरिस्त यहाँ पर तमाम हुई अहबाब। आइन और गैन से शुरू होने वाले कुछ लफ्ज़ हमने शामिल किए हैं, लातादाद अल्फाज, लेकिन कुछ अल्फाज हमने शामिल किए और इन अल्फाज को आप देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपनी कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली वीडियो हम किस मौजू पर बनाएं। इंशाल्लाह हम हरूफ हजी के अल्फाज यानी इनको जोड़ कर लफ्ज़ बनाने का तरीका बता रहे हैं हरूफ के साथ। तो साथ साथ हमारी कुछ और भी आएंगे, शुरू कर रहे हैं, सिलसिला है हमारा। तो आप हमें बताइए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।